नाज़रीन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके दिल में अचानक कोई ख्याल आया हो, कोई ऐसी खबर, इल्म, हकीकत या राज जिससे आप पहले वाकिफ ना हो? क्या आपको कभी ऐसा ख्वाब आया है जो कुछ अरसे बाद सच हो गया हो, या फिर कभी बैठे कोई ऐसा ख्याल आया हो जिसके बारे में आप सोच भी ना रहे हो? कोई ऐसी आवाज अचानक आपके कानों में गूंजी हो जो किसी इंसान की तरफ से नहीं बल्कि कायनात की किसी और ताकत की तरफ से आई हो? क्या ऐसा कभी हुआ कि आप किसी शख्स के बारे में सोच रहे हो और फौरन इसकी कॉल आ जाए या वो खुद हाजिर हो जाए? क्या कभी आपने ऐसे मंजर देखे कि जिन्हें देख के आपको लगा हो कि ये सब आप पहले देख चुके हैं? तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, नबी अलैहिस्सलाम की एक इंतहाई ऑथेंटिक हदीस है जिसमें आपने फरमाया कि ये जो सच्चे ख्वाब हैं ये नबूवत का 40वां हिस्सा है, यानी कि सच्चे ख्वाबों की हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक कि वही का ताल्लुक है तो ये दो तरह की होती है, एक जिसे वही जली कहते हैं, दूसरी जिसे वही खफी कहते हैं। वही जली का सिलसिला नबियों के साथ खत्म हो गया और वही खफी का सिलसिला अभी तक जारी और सारी है। आज भी कायनात की तरफ से आने वाले मैसेजेस अलकाम, अलहाम और कशफ के जरिए इंसानों को रिसीव होते हैं। बाज़-औक़ात ये कायनाती मैसेजेस इनकोडेड फॉर्म में होते हैं जिन्हें डिकोड करने के लिए ताबीर का इल्म होना जरूरी होता है। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के जरिए बहुत से पैगामात इस दुनिया में भेजता है। नबियों पर नाज़िल होने वाली वही में खता का इम्कान बिल्कुल नहीं होता, जबकि आम इंसान पर आने वाली इस वही खफी में खता का इम्कान भी मौजूद होता है। समटाइम्स इंसान इन पैगामात के बारे में मुख्तलिफ क़ियासाराइयां करता है, लेकिन इन पैगामात के असल मकसद तक नहीं पहुंच पाता। नाज़रीन, जहां तक लफ्ज़ कशफ का ताल्लुक है तो इसका मतलब है पर्दा उठाना, और रूहानियत में ये लफ्ज़ ऐसे आमूर से पर्दा उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ज़ाहरी आँखों से गायब है। कशफ के जरिए इंसान मुस्तकबिल करीब में होने वाले वाक़यात के बारे में पहले से जान लेता है। दूसरे अल्फाज में किसी पर्दे वाली चीज का बेपर्दा हो जाना कशफ है। कशफ एक ऐसी रूहानी ताकत है जो आपको अंधेरों में देखने के काबिल बनाती है। अब बात ये है कि ये कशफ हासिल कैसे होता है? तो जब कोई इंसान मारिफत इलाही की सीढ़ी चढ़ना शुरू करता है, अल्लाह की तलाश में अपने आप को गुम कर लेता है। इंसान का अव्वलीन मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनूदी हासिल करना बन जाता है। वो अल्लाह के फजल को पुकारता है और सिराते मुस्तकीम पर चलना शुरू करता है। तो इस मुकाम पर अल्लाह इसे मुख्तलिफ अनामात से नवाजता है, जिनमें से एक का नाम कशफ भी है। कशफ हासिल होने के बाद इंसान एक खास और मुकर्ररा हद तक कायनात में मौजूद अल्लाह की निशानियों का मुशाहदा करता है, क्योंकि इस शख्स को बसारत के साथ साथ बसीरत भी अता हो चुकी होती है। वो ऐसी चीजों को देखने लगता है जिन्हें ज़ाहरी आँख नहीं देख सकती। नाज़रीन, कुरान पाक की तरफ चलें तो कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि या रसूल अल्लाह, अराबी कहते हैं कि हम ईमान लाए, इनसे कह दीजिए हम ईमान नहीं इस्लाम लाए। मोमिन तब बनोगे जब अल्लाह का नूर तुम्हारे दिलों में उतरेगा। तो जब इंसान इस मुकामात पर पहुंचता है कि अल्लाह का नूर दिल में उतर जाए तो इस इंसान को जो खास बनाई अता की जाती है, इस बनाई का नाम कशफ है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मोमिन की फरासत से डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। जो अल्लाह के नूर से देखने के काबिल हो जाए वो नूर के जरिए बहुत कुछ देखता है। नाज़रीन, कशफ की मजीद तफसील में जाए तो ये भी दो तरह का होता है। एक कशफ इख्तियारी होता है जो इंसान के अपने कंट्रोल में होता है और जब वो चाहता है हालत कशफ में जाता है और किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन इसके दिल पर नाजिल होना शुरू हो जाती है। जबकि दूसरा कशफ गैर इख्तियारी होता है। ये कशफ हर वक्त जारी रहता है और किसी भी वक्त इंसान को पैगामात इलाही रिसीव होना शुरू हो जाते हैं। इस गैर इख्तियारी कशफ पर इंसान का अपना कंट्रोल नहीं होता। कशफ एक ऐसी बातनी आँख है जो अल्लाह के नूर से रोशन होती है। आज बहुत से लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो साहबे कशफ हैं, तो सिर्फ एक ही पैमाना है जिससे देखा जा सकता है कि इनके पास पैगामात इलाही आते भी हैं या नहीं, और अगर आते हैं तो वो पैगामात रहमानी है या शैतानी है। अगर तो इंसान का उठना बैठना सोना जागना खाना पीना अहकामात इलाही के मुताबिक है और वो इंसान दुनिया और दुनिया की किसी चीज का तलबगार नहीं है, बारगाह इलाही में मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुका है,
ہے اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کر صرف قرب الہی کی خواہش کرتا ہے اور اس کا کردار بتاتا ہے کہ وہ طالب حق ہے، تو پھر اس کی طرف آنے والے پیغامات رحمانی ہیں۔ اور اگر کوئی شخص دنیا کا طلبگار ہے، خواہشات کا غلام ہے، نفس کے تابع ہے، تو بے شک اس کے پاس آنے والے پیغامات شیطانی ہے اور وہ صاحب کشف نہیں ہو سکتا۔ یہ کشف اسے ملتا ہے جس پر رحمت خداوندی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کشف القبور کی بات کریں تو نبی علیہ السلام کو معلوم ہو جاتا تھا کہ قبر میں موجود انسان کس حالت میں ہے، اسے انعامات مل رہے ہیں یا عذاب کی زد میں ہے، لیکن آج اللہ کے کچھ ولی ایسے ہیں جو اس علم پر عبور رکھتے ہیں اور جو روح عالم برزخ میں ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کے حالات سے واقفیت اور آشنائی حاصل کر لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد انسان کی صرف باڈی قبر میں جاتی ہے، کیونکہ یہ وجود اور جسم مٹی سے بنا ہے، اس لیے اسے مٹی سمیٹ لیتی ہے، مگر سزا اور جزا کا کانسیپٹ صرف روح کے ساتھ ہے اور روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، جو کہ ایک ایسا عالم ہے جسے ویٹنگ ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ اس عالم سے خبروں کا ریسیو ہونا کشف القبور کہلاتا ہے۔ ناظرین، کشف روحانیت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ کے انعامات میں سے ایک ہے، اس لیے کشف کے بارے میں جتنی مشقیں، ریاضتیں، چھیلیں، پڑھائیاں اور تسبیحات بتائی جاتی ہیں، یہ ان سے کہیں بالاتر ہے، کیونکہ صاحب کشف صاحب حال اور صاحب راز ہوتا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کشف، الہام اور کائناتی پیغام کی حقیقت پر روشنی ڈالی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسا لمحہ محسوس کیا ہے جو روحانی دنیا سے جڑا ہو؟ کیا آپ کو کبھی کوئی خواب، الہام یا کشف محسوس ہوا ہے؟ اپنی رائے اور تجربات کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان معلومات سے مستفید ہو سکے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے سوالات اور مشوروں کا ہمیں بے حد انتظار رہے گا۔